चलिए अब रफ्तार से देखते हैं खबरें। कोरोना के मौजूदा हालात और जन अनुशासन पखवाड़े को लेकर सीएम गहलोत ने समीक्षा बैठक की। ऑक्सीजन और दवाइयों की उपलब्धता पर चर्चा हुई। सीएम गहलोत ने ट्वीट कर लोगों से सावधानी बरतने की अपील की। लिखा, मैं बहुत चिंतित हूं, प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है। प्रदेश सरकार केंद्र के साथ दवाइयों और ऑक्सीजन की सप्लाई पर लगातार संपर्क में। जब तक प्रोटोकॉल की पालना नहीं होगी तब तक संक्रमण की चेन नहीं टूटेगी। वहीं हालात पर राजस्थान कांग्रेस कमेटी की अहम बैठक हुई। वर्चुअल बैठक में सीएम, प्रदेश कांग्रेस प्रभारी और पीसीसी चीफ भी मौजूद रहे। सीएम गहलोत ने बीजेपी पर हमला बोला। कहा, बीजेपी केवल सांप्रदायिकता की राजनीति करती है। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के बेटे झालावाड़ से बीजेपी सांसद दुष्यंत सिंह कोरोना पॉजिटिव पाए गए। 24 अप्रैल की टेस्टिंग रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उन्होंने खुद को क्वारंटीन किया। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अस्पतालों में कोविड व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान कई मरीजों के परिवार वालों से भी मिले। मद्रास हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को फटकार लगाई। चीफ जस्टिस ने तो यह तक कहा कि कोरोना की दूसरी लहर के लिए चुनाव आयोग जिम्मेदार है। उन्होंने आयोग को चेतावनी दी, 2 मई को काउंटिंग के दिन कोविड प्रोटोकॉल बनाए रखा जाए, उसका पालन हो। ऐसा नहीं हुआ तो काउंटिंग स्केड्यूल को रोकने पर हम मजबूर हो जाएंगे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। ट्वीट में लिखा, रोजगार और विकास की तरह केंद्र सरकार कोरोना का असली डेटा भी जनता तक नहीं पहुंचने दे रही। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और महामारी से निपटने के लिए सशस्त्र बलों की तैयारियों और ऑपरेशन की जानकारी दी। सीडीएस ने पीएम को जानकारी दी। पिछले 2 वर्षों में सेवानिवृत्त या प्री मैच्योर सेवानिवृत्ति लेने वाले सशस्त्र बलों के सभी डॉक्टर और उनके वर्तमान निवास स्थान के निकट काम करने के लिए वापस बुलाया जा रहा है। सीडीएस ने बताया कि अस्पतालों में डॉक्टरों की मदद के लिए बड़ी संख्या में नर्सिंग स्टाफ को तैनात किया जा रहा है। पीएम को यह भी कहा कि विभिन्न प्रतिष्ठानों में सशस्त्र बलों के साथ उपलब्ध ऑक्सीजन सिलेंडर अस्पतालों के लिए जारी किए जाएंगे। कोरोना काल में कई बड़ी कंपनियां भारत की मदद के लिए आगे आ रही हैं। गूगल ने मेडिकल सप्लाई में मदद के लिए हाथ बढ़ाया। सीईओ सुंदर पिचाई ने ट्विटर के जरिए 135 करोड़ की मदद का ऐलान किया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों की निगरानी पर फोकस की जरूरत है। 85% लोग घरों में ही ठीक हो रहे हैं। देश में कोरोना बेकाबू है। पिछले 24 घंटे में 3,52,991 केसेस आए। इसी वक्फे में 2,812 लोगों की मौत हुई। कुल मौतें 1,95,000 को पार कर गई हैं। पिछले 24 घंटे में 2,19,272 लोग रिकवर हुए। रिकवर्ड केसेस 1,43 लाख के पार। देश में एक्टिव केसेस की संख्या 28 लाख को पार कर गई। अब 28,07,000 से ज्यादा मरीजों का इलाज चल रहा है। कर्नाटक के सीएम बीएस येदियुरप्पा ने 27 अप्रैल से 14 दिनों के लिए लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया। महाराष्ट्र में 24 घंटे के दौरान 66,191 केसेस आए। 61,450 ठीक हुए। 832 लोगों की मौत हुई। यूपी में 35,311 नए केस आए। 25,633 रिकवर हुए। 206 की मौत हुई। राजस्थान में 16,438 केसेस आए। 84 लोगों ने जान गंवाई। जोधपुर में सबसे ज्यादा 15 लोगों ने दम तोड़ा। नई गाइडलाइंस के नियमों में निजी वाहनों के एक जिले से दूसरे जिले में जाने पर रोक है। इमरजेंसी या अत्यावश्यक सेवाओं के लिए ड्राइवर के साथ 50% बैठक क्षमता की अनुमति। राजस्थान सरकार ने प्रदेश के 18 साल से ज्यादा आयु वर्ग के सभी लोगों को मुफ्त वैक्सीन लगाने का फैसला लिया। मुख्यमंत्री गहलोत ने सोशल मीडिया पोस्ट कर इसकी घोषणा की। सरकार के फैसले का उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने स्वागत किया। दौसा में जिला प्रशासन अलर्ट है। कलेक्टर ने शादी समारोह को लेकर नया आदेश जारी किया। 45 साल से ऊपर के लोगों के लिए वैक्सीन अनिवार्य है। कोटा की सेंट्रल जेल में कोरोना की दस्तक। एक जेलर, मेल नर्स, 4 कैदी पॉजिटिव। सर्दी खांसी जुकाम वाले इस कैदियों और स्टाफ की जांच करवाई जा रही है। 2 कैदियों की मौत हुई। इनमें से एक पॉजिटिव था, दूसरा सस्पेक्टेड। इधर सभी जिलों के बॉर्डर को सील कर दिया गया है। इसके बावजूद 12 में बॉर्डर पर लापरवाही दिखी। चिड़ावा की झुंझुनू रोड पर कॉलेज फील्ड के पास स्थित जिंकारा कैंटीन के बाहर कोरोना गाइडलाइन की पालना नहीं हो रही है। सरकार की नई गाइडलाइन के तहत प्रतापगढ़ जिले में भी सख्ती है। सभी जगह पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया है। धौलपुर में पुलिस मार्च को देख एक दुकानदार दुकान बंद कर भाग गया। दुकान में खरीदारी कर रही मां बेटी अंदर ही बंद हो गई। शोर मचाने पर पुलिस ने इन्हें बाहर निकाला।
करौली में एसडीएम पुलिस जाब्ते के साथ बाजार पहुंचे और लापरवाह लोगों के चालान काटे। कोटा में पुलिस की टीम ने बिना काम घरों से बाहर घूमने वालों और मास्क नहीं लगाने वालों का चालान काटा। दौसा में कलेक्टर और एसपी ने शादी समारोह को गाइडलाइन का पालन नहीं करने को लेकर दौरा किया, कई जगह हड़कंप मचा। कोटा में कोविड-19 गाइडलाइन उल्लंघन पर प्रशासन ने दुल्हन के पिता को 25,000 का नोटिस थमाया। सवाईमाधोपुर जिले में जन अनुशासन पखवाड़े के तहत पुलिस ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया और लोगों से गाइडलाइन के पालन का आह्वान किया। इधर जयपुर के सफाई कर्मचारी बिना कई संसाधनों के काम करने को मजबूर हैं। इनको कोरोना से बचाव के लिए जरूरी संसाधन की मांग ये उठा रहे हैं। एम्बुलेंस और शव वाहन संचालक अब आमजन से मनमाना किराया नहीं वसूल सकेंगे। परिवहन विभाग ने आदेश जारी कर पूरे प्रदेश के लिए एक किराया तय किया। मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने शासन सचिवालय में वीसी के माध्यम से प्रदेश में महामारी की दूसरी लहर की समीक्षा की। जयपुर विकास प्राधिकरण की ओर से राधा स्वामी संस्थान परिसर में तैयार कोविड केयर सेंटर का मुख्य सचेतक डॉक्टर महेश जोशी ने दौरा किया। करौली में आमजन को बचाने के लिए भाजपा द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। भारतीय जनता युवा मोर्चा पूरे प्रदेश में अभियान चला रही है। ऑक्सीजन की कमी को देख माउंट आबू के भामाशाह ने 1000 लीटर की क्षमता वाले प्लांट की बहुत बड़ी सौगात दी है। बाड़मेर में एक भामाशाह ने जिला अस्पताल में 1 करोड़ की लागत से 25 बेड का आईसीयू बनाने की घोषणा की। इधर उदयपुर में ऑक्सीजन सिलेंडर की बढ़ती मांग को देख शहर के मार्बल औद्योगिक इकाइयों ने सभी सिलेंडर सोमवार को प्रशासन को उपलब्ध करवाए। अलवर के भिवाड़ी स्थित आइनॉक्स प्लांट के साथ ही एमआईए औद्योगिक क्षेत्र स्थित सैनर्जी स्टील के ऑक्सीजन प्लांट से आसपास के जिलों को सप्लाई की जा रही है। कोटपुतली के राजकीय जिला अस्पताल में केंद्र सरकार की ओर से उपलब्ध करवाए गए 17 छोटे बड़े वेंटिलेटर 1 साल से धूल फांक रहे हैं। कोटा नगर निगम की ओर से राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूह की महिलाएं रोजगार से भी जुड़ रही हैं। राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने बाड़मेर में कोरोना के हालात की समीक्षा बैठक ली और जरूरी निर्देश दिए। डूंगरपुर में लोग लापरवाही से बाज नहीं आ रहे। बिजली बिल जमा कराने वालों की भारी भीड़ देखी गई। वहीं अजमेर उत्तर से बीजेपी विधायक वासुदेव देवनानी ने विधायक सेवा केंद्र का शुभारंभ किया। सवाईमाधोपुर में कोरोना का कहर। कोरोना से मौत की स्थिति में उसके शव को उठाने के लिए कोई नहीं आ रहा। ऐसे में नगर परिषद अंतिम संस्कार का जिम्मा उठा रही है। भरतपुर के बाजारों में गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ रही हैं। एक दुकानदार ने प्रशासन की आंखों में धूल झोंकने का नया तरीका ढूंढा। उसने ग्राहकों को अंदर बुलाकर दुकान में ताला लगाया। झुंझुनू नगर परिषद की आयुक्त अनिता कीचड़ कोरोना संकट में लगातार लोगों की मदद कर रही है। सिर्फ मास्क बांट रही हैं, बल्कि इंदिरा रसोई के जरिए भी मदद कर रही है। इधर कोटा में जगह जगह सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है। वार्ड नंबर 37 की पार्षद कौशल्या बाई ने सब्जी मंडी क्षेत्र में सैनिटाइजेशन कराया। भरतपुर में जन अनुशासन पखवाड़े के अनुसार निर्धारित समय पश्चात खुली दुकानों को प्रशासन ने सीज किया। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के 7वें चरण का मतदान खत्म। 34 सीटों पर 75% से ज्यादा मतदान। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, चुनाव अभूतपूर्व और अद्भुत है। यूपी में छिटपुट घटनाओं के बीच पंचायत चुनाव का तीसरा चरण संपन्न हुआ। राजसमंद विधानसभा उपचुनाव की मतगणना 2 मई को होगी। कोरोना गाइडलाइंस के साथ ही अभूतपूर्व सुरक्षा इंतजाम होंगे। वहीं कई नवाचार और विशेष इंतजाम किए गए। रिटर्निंग ऑफिसर सुशील कुमार के मुताबिक कोरोना गाइडलाइंस के बीच एक ही जगह 2 कक्ष में मतगणना होगी। जोधपुर जेल में कैदियों के साथ मारपीट मामले में न्यूज 18 की खबर का असर। राज्य मानवाधिकार आयोग ने गृह सचिव, महानिदेशक जेल और जोधपुर जेल के सुपरिंटेंडेंट को नोटिस जारी कर रिपोर्ट मांगी। जयपुर में 17 साल की किशोरी से उसके नाना ने रेप किया। पीड़ित ने मामला दर्ज कराया। धौलपुर के बसेड़ी में एक युवक के साथ ठगी का मामला सामने आया। करौली में एक पुलिसकर्मी की पत्थर मार मार कर हत्या कर दी गई, जांच जारी है। धौलपुर में चोरों ने दुकान की शटर को उखाड़कर बीड़ी सिगरेट के पैकेट और देसी घी के टिन ड्राई फ्रूट्स चुरा लिए। अलवर जिले के बानसूर में पुलिस को चकमा देकर गौ तस्कर भागने में कामयाब रहा। इसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में चोरों ने होटल गोल्डन के बाहर खड़ी बाइक पर हाथ साफ किए। भरतपुर में जिला कलेक्ट्रेट के सामने उद्योगपति वैभव चौधरी पर अज्ञात लोगों ने हमला कर घायल कर दिया। कोटा के आनंदपुरा इलाके में नाले में शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस जांच कर रही है। जेडीए ने अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई कर इन्हें ध्वस्त किया। पोखरण में बाइक पर बैठी मां की चुनरी फंसने से एक मासूम की मौत हो गई। प्रदेश में राष्ट्रीय पक्षी मोर के शिकार का मामले नहीं थम रहे। मकराना में जहरीला दाना खाने से 25 मोरों की मौत हुई।
झुंझुनू में सड़क हादसे में ट्रक ड्राइवर की मौत हो गई। पारा के छबड़ा में मोटरसाइकिल सवार एक युवक को रेलवे ट्रैक पार करना महंगा पड़ा। सामने से आ रही मालगाड़ी ने उसे अपनी चपेट में लिया। इटावा पंचायत समिति के गुवाड़ी गांव में पानी टंकी की दीवार गिर गई। एक महिला समेत 3 लोग घायल हुए। बारा के अंता में बाइक और कार की टक्कर हो गई। बाइक सवार युवक की मौत हो गई, उसका भाई घायल है। अजमेर भीलवाड़ा नेशनल हाईवे पर पीर बाबा की पुलिया के पास एक ट्रक पलट गया। बड़ी मशक्कत के बाद ड्राइवर को बाहर निकाला जा सका। अलवर के शाहजहांपुर कस्बे में कबाड़ के गोदाम में भीषण आग लग गई। उदयपुर के शहर के पुरोहितों की मादड़ी इलाके में बने कबाड़ गोदाम में शॉर्ट सर्किट से आग लगी। जैसलमेर में शराब कारोबारियों ने नई गाइडलाइंस के विरोध में मोर्चा खोला। अजमेर में शराब की दुकानों का विरोध थम नहीं रहा। वार्ड 28 में स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। नई गाइडलाइन के तहत शराब की दुकानों को 11 बजे तक बंद करने के विरोध में शराब कारोबारियों ने अतिरिक्त आबकारी आयुक्त को शराब की दुकानों की चाबियां सौंप दी। राजस्थान में खनिज एक्सप्लोरेशन को लेकर अहम बैठक हुई। एसीएस सुबोध अग्रवाल ने हिंदुस्तान जिंक के साथ चर्चा की। राज्य सरकार ने प्रदेश की सभी गौशालाओं को इंटीग्रेटेड गौपालन वेब एप्लीकेशन से जोड़ने का काम शुरू कर दिया। एप्लीकेशन के माध्यम से 3000 से अधिक गौशालाओं को जोड़ा जाएगा। साथ ही प्रबंधकों से जल्द रजिस्ट्रेशन करवाने को भी कहा है। पोखरण के सालम सागर में पानी की लाइन टूटने से पिछले 2 दिनों से हजारों गैलन पानी व्यर्थ बह रहा है। पोखरण में कोरोना को देख कलेक्टर आशीष मोदी ने प्रभावी कदम उठाते हुए जिले में सख्ती बरतना शुरू की। प्रतापगढ़ के छोटी सादड़ी क्षेत्र में प्रतिदिन बढ़ते कोरोना केसेस को लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ऑक्सीजन गैस सिलेंडरों की कमी खल रही। जयपुर में ऑक्सीजन की कमी मरीजों की सांस अटका रही है। सरकार ने प्राणवायु लाने के लिए सभी संसाधन झोंक रखे, मगर डिमांड के आगे सप्लाई नाकाफी। बीकानेर में कोरोना गाइडलाइंस के उल्लंघन पर पुलिस सख्ती दिखा रही है, लोगों से जुर्माना वसूल रही है। इधर सवाई माधोपुर जिले में ऑक्सीजन की किल्लत बढ़ने लगी है, जिसके चलते एम्बुलेंस कर्मियों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही। चित्तौड़गढ़ में वीकेंड कर्फ्यू खत्म होते ही बाजार खुले और लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। दौसा के रामगढ़ पचवारा कस्बे में कोरोना गाइडलाइंस के उल्लंघन पर पुलिस ने हार्डवेयर की एक दुकान को सीज किया। 5000 का जुर्माना लगाया। इधर सीकर कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी और एसपी कुंवर राष्ट्रदीप ने शहर का दौरा किया और सब्जी की ठेलों को देख कलेक्टर ने नाराजगी जाहिर की। टोंक में अधिकतर लोग गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं। प्रशासन लोगों से लगातार अपील भी कर रहा है। पाली विधायक डॉक्टर ज्ञानचंद पारख जी जान से समाज सेवा में जुड़े हैं। वैसे तो साल के 365 दिन मांगड़ अस्पताल पहुंचते हैं, लेकिन कोरोना काल में उन्होंने अपनी ड्यूटी और बढ़ा दी। जलदाय विभाग के इंजीनियर्स की लापरवाही जनता को भारी पड़ रही है। प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में राज्य सरकार द्वारा लागू की गई पेयजल योजनाओं में भारी लेट लतीफी की जा रही है। कोटा में सीए मनीष बंसल ने 7वीं बार प्लाज्मा डोनेट कर मानवता की मिसाल कायम की। कोटा की मुक्केबाज बेटी अरुंधति चौधरी का घर पहुंचते ही जोरदार स्वागत हुआ। उन्होंने पोलैंड में आयोजित यूथ विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 69 किलोग्राम भार वर्ग में जीत हासिल कर वर्ल्ड नंबर 1 रैंक हासिल किया। इंडियन प्रीमियर लीग में राजस्थान रॉयल्स की मुश्किलें कम नहीं हो रही। टीम के कई विदेशी खिलाड़ी साथ छोड़ चुके हैं। अंक तालिका में 6ठे नंबर पर काबिज राजस्थान के पास विदेशी खिलाड़ियों के रूप में जॉस बटलर, डेविड मिलर, क्रिस मॉरिस और मुस्तफिजुर रहमान ही रह गए। बढ़ेंगे आगे। अमेरिकी राष्ट्रपति